किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है और फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? लगभग 1 घंटे का और समय है और उसके बाद पहले चरण का जो चुनाव का जो मतदान का जो समय होगा वो समाप्त हो जाएगा। देखिए बिल्कुल प्रीति, आप कह सकते हैं क्योंकि अभी समय 4 बज चुके हैं और कहीं कहीं जो नक्सल इफेक्टेड यानी अति संवेदनशील जो एरिया है वैसे जगहों में शाम 4 बजे तक ही मतदान होने हैं। लेकिन जो शहरी इलाके वहां पर शाम 5 बजे तक मतदान होने। इस वक्त हम खड़े हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के ठीक बाहर। अगर हम 3 बजे की रेशियो की बात करें तो लगभग 59% अब तक मतदान हो चुके, यानी पूरे झारखंड में सभी 43 विधानसभा सीटों में अब तक यानी 3 बजे तक 59% मतदान हो चुकी है। हालांकि देखिए इलेक्शन कमीशन का ये मुख्य ऑफिस है और इसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो अधिकारी है वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वो भी इसके अंदर है और वो पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह से, हर विधानसभा क्षेत्र से जो इंफॉर्मेशन है वो यहीं पर पहुंच रही है और यहां से वो पल पल की वो जानकारियां भी ले रहे हैं और हर एक घंटे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां है वो पूरी है और खासकर जो वोट प्रतिशत की जो रेशियो है वो भी यहां से लगभग जानकारियां यहां से दी जा रही है। तो कह रहे कि अभी तक सभी जगह से शांति पूर्वक चुनाव हुए हैं, जिस तरह से अभी तक जानकारियां दी है। किसी भी अप्रिय घटना की अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं आई है। यानी एक सुखद पहल कह सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि उनकी मुस्तैदी और उनके जो कार्य करने की जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय है। और अब तक शाम 4 बजे तक जो अब तक अपडेट मिले हैं उसमें यह साफ जाहिर है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शाम 4 बज चुके हैं और 5 बजे तक वोटिंग होनी है। क्या से लगाई जा रही है कि लगभग 65% के आसपास चुनाव मतदान हो सकते हैं। जो पोलिंग की जो रेशियो है वो 65% तक हो सकती है। बिल्कुल सूरज, चूंकि देखिए और ये काफी अच्छी बात है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड की जिन सीटों पर आज वोटिंग है उनके अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए, घाटशिला और खरसावा में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। लगभग 70% यहाँ पर वोट लोग डालने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो सजगता है, सक्रियता है, चाहे वो किसी भी भावना से हो, मन में किसी भी अपने अलग अलग मुद्दे को लेकर हो। हालांकि हमेशा हम कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन आज के दिन इस चीज से बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में सक्रियता, अपने मुद्दे को लेकर सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी, राज्य की क्या दिशा होगी वो भी तय करने की भूमिका लोग निभा रहे हैं आज। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, अगर सरकारी माफ कीजिएगा, अगर शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कह सकते हैं कि परसेंटेज काफी अच्छी हुई है। चाहे वो कुल्हान की बात कर ले, पलामू प्रमंडल की बात कर ले या फिर उत्तरी छोटा नागपुरी की बात कर ले, तो ऐसे जगहों में जो ग्रामीण बेल्ट है वहां पर प्रतिशत काफी अच्छे हुए हैं। मत का जो प्रतिशत है बेहतर बताए जा रहे हैं। जैसे कुल्हान का ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 70 के आसपास जो अब तक जो पोलिंग के जो रेशियो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए इस बार अगर हम बात करें तो पहले फेज का जो इलेक्शन है, जो आज पहले फेज का मतदान हो रहा है, तो आज कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा, यानी कह सकते हैं कोल्हान के एक बड़ा चेहरा की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो चुकी है, यानी चंपई सोरेन के साथ साथ झारखंड के 4 ऐसे मंत्री हैं जो वर्तमान में हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे कई दिग्गज विधायक हैं, उनके प्रतिष्ठा दांव पर लगे हुए हैं। और हालांकि जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की जैसा आपने जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो मत का जो रेशियो है वो काफी बेहतर बताए जा रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र अगर रांची की बात करें तो फिलहाल रांची की मैक्सिमम जितने भी पोलिंग सेंटर है वहां पर भीड़ अब कम हो चुकी है। थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, वो भी यहां पर पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और बिल्कुल लोगों से अपील भी यही है कि आखिरी कुछ समय अब बाकी है, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज समाप्त यहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। रांची में किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है और फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? लगभग 1 घंटे का और समय है और उसके बाद पहले चरण का जो चुनाव का जो मतदान का जो समय होगा वो समाप्त हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल प्रीति, आप कह सकते हैं क्योंकि अभी समय 4 बज चुके हैं और कहीं कहीं जो नक्सल इफेक्टेड यानी अति संवेदनशील जो एरिया है वैसे जगहों में शाम 4 बजे तक ही मतदान होने हैं। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर शाम 5 बजे तक मतदान होने। इस वक्त हम खड़े हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के ठीक बाहर। अगर हम 3 बजे की रेशियो की बात करें तो लगभग 59% अब तक मतदान हो चुके, यानी पूरे झारखंड में सभी 43 विधानसभा सीटों में अब तक यानी 3 बजे तक 59% मतदान हो चुकी है। हालांकि देखिए इलेक्शन कमीशन का ये मुख्य ऑफिस है और इसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो अधिकारी है वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वो भी इसके अंदर है और वो पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह से, हर विधानसभा क्षेत्र से जो इंफॉर्मेशन है वो यहीं पर पहुंच रही है और यहां से वो पल पल की वो जानकारियां भी ले रहे हैं और हर एक घंटे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां है वो पूरी है और खासकर जो वोट प्रतिशत की जो रेशियो है वो भी यहां से लगभग जानकारियां यहां से दी जा रही है। तो कह रहे कि अब तक सभी जगह से शांति पूर्वक चुनाव हुए हैं, जिस तरह से अभी तक जानकारियां दी है। किसी भी अप्रिय घटना की अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं आई है। यानी एक सुखद पहल कह सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि उनकी मुस्तैदी और उनके जो कार्य करने की जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय है। और अब तक शाम 4 बजे तक जो अब तक अपडेट मिले हैं उसमें यह साफ जाहिर है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शाम 4 बज चुके हैं और 5 बजे तक वोटिंग होनी है। क्या से लगाई जा रही है कि लगभग 65% के आसपास चुनाव मतदान हो सकते हैं। जो पोलिंग की जो रेशियो है वो 65% तक हो सकती है। बिल्कुल सूरज, चूंकि देखिए और ये काफी अच्छी बात है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड की जिन सीटों पर आज वोटिंग है उनके अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए, घाटशिला और खरसावा में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। लगभग 70% यहाँ पर वोट लोग डालने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो सजगता है, सक्रियता है, चाहे वो किसी भी भावना से हो, मन में किसी भी अपने अलग अलग मुद्दे को लेकर हो। हालांकि हमेशा हम कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन आज के दिन इस चीज से बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में सक्रियता, अपने मुद्दे को लेकर सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी, राज्य की क्या दिशा होगी वो भी तय करने की भूमिका लोग निभा रहे हैं आज। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, अगर सरकारी माफ कीजिएगा, अगर शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कह सकते हैं कि परसेंटेज काफी अच्छी हुई है। चाहे वो कुल्हान की बात कर ले, पलामू प्रमंडल की बात कर ले या फिर उत्तरी छोटा नागपुरी की बात कर ले, तो ऐसे जगहों में जो ग्रामीण बेल्ट है वहां पर प्रतिशत काफी अच्छे हुए हैं। मत का जो प्रतिशत है बेहतर बताए जा रहे हैं। जैसे कुल्हान का ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 70 के आसपास जो अब तक जो पोलिंग के जो रेशियो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए इस बार अगर हम बात करें तो पहले फेज का जो इलेक्शन है, जो आज पहले फेज का मतदान हो रहा है, तो आज कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा, यानी कह सकते हैं कोल्हान के एक बड़ा चेहरा की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो चुकी है, यानी चंपई सोरेन के साथ साथ झारखंड के 4 ऐसे मंत्री हैं जो वर्तमान में हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे कई दिग्गज विधायक हैं, उनके प्रतिष्ठा दांव पर लगे हुए हैं। और हालांकि जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की जैसा आपने जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो मत का जो रेशियो है वो काफी बेहतर बताए जा रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र अगर रांची की बात करें तो फिलहाल रांची की मैक्सिमम जितने भी पोलिंग सेंटर है वहां पर भीड़ अब कम हो चुकी है। थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, वो भी यहां पर पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ। उन्होंने